भगवान का भी अपना विलास है। वहां तिरुपति बालाजी में रामानुजाचार्य जी से शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं, और वही रामानुजाचार्य जी जब व्यवस्था और सेवा पद्धति संभालने के लिए जगन्नाथपुरी गए 5000 शिष्यों को लेकर के, वहां के सब पुजारी आदियों को कहा तुम लोग सब बाहर रहो, ऐसे कैसे सेवा होगी, ठाकुर जी नारायण है, परब्रह्म की तरह सेवा होगी। रामानुजाचार्य जी ने सेवा संभाल ली। ठाकुर जी पतले हो गए 5 दिन में, सूख गए। और एक दिन रात में बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी सारे बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। ठाकुर जी बोले भैया ये रामानुजाचार्य जी आ तो गए अपने शिष्यों के साथ में। रामानुजाचार्य जी का भाव ये था कि भाई ये जगन्नाथपुरी में मनमानी सेवा होती है ठाकुर जी की, ऐसा नहीं है, वहां की पद्धति है। हमें लगता है कि वो मनमानी है, लेकिन वो वहां की पद्धति है। रामानुजाचार्य जी बोले ये वैदिक पद्धति नहीं है, ठाकुर जी की सेवा वैदिक पद्धति से होनी चाहिए। ये भाव पद्धति में सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे कुछ भी गाते हैं, कैसे भी चले जाते हैं। ठाकुर जी को जब रथ यात्रा होती है ना, तो भगवान जगन्नाथ जी के पीठ पे एक रस्सा पेट पे ऐसे बांधेंगे, कुछ आगे से खींचेंगे, कुछ ऐसे। पर ब्रह्म को खींचता है कोई? रामानुजाचार्य जी बोले ये सब विधि नहीं है, वैदिक रीति से होगी सेवा। और सारे पुजारियों को बाहर कर दिया और मंदिर बंद करके भीतर सारे अपने शिष्यों के साथ में भोजन की व्यवस्था, सेवा व्यवस्था, पूरे मंदिर को धो धा के साफ सुथरा कर दिया। ठाकुर जी का श्रृंगार, पोशाक सब बिल्कुल व्यवस्थित कर दी। 5 दिन में जगन्नाथ जी सूख गए। नियम से सेवा चल रही है, समय से सोना, समय से उठना, समय से आरती, समय से भोग, सब कुछ बिल्कुल नियम से। एक जैसा मंदिर में नियम होना चाहिए। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी से एक दिन बोले सुनो आचार्य जी, आप मेरी सेवा इतने मंदिरों में कर तो रहे हैं, वहां सेवा विधि विधान से कर दो। यहाँ पे इनको बेचारे उड़िया भक्त हैं, बेचारे भोले भाले, ये लोग जब आते हैं भीतर मेरे सामने मटक मटक के नाचते हैं, गोविंदा गोविंदा कह करके चिल्लाते हैं। मुझे बड़ा बढ़िया मुझे अच्छा लगता है इनका प्रिय भाव। आप उनको क्यों दूर करे आए हो? हरि हरि बोल लो, हरि हरि बोल लो, ऐसा करके चिल्लाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उड़िया भाषा में जब गाते हैं तो मुझे बहुत सुख मिलता है। ये ऐसे मुझे खींचते हैं इधर उधर, और जब रथ यात्रा होती है ऐसे कंधे पे उठा के उछाल उछाल के ले जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसा। आप इनको करने दो ना। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, आप भगवान भले ही हैं, पर आचार्य के अधीन हैं आप नहीं कर सकते अपनी मनमानी। और निश्चित है ठाकुर जी कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में भगवान अर्चक के अधीन होते हैं। ठाकुर जी ने सुदर्शन जी से कहा, बोले मुझे याद आ रही है, इसका मतलब वो लोग भी मुझे बहुत याद कर रहे हैं, जरा बाहर जाके देख के आओ क्या स्थिति है। सुदर्शन जी ने जाकर के जगन्नाथपुरी में मंदिर के बाहर जाके देखा तो सारे पंडा पुजारी वैष्णव जितने थे बेचारे रो रहे थे, भूखे प्यासे 5 दिन से। बोले हमारे जगन्नाथ दूर हो गए हमसे। भीतर आके भगवान को था, भगवान इतने व्याकुल हो गए। भगवान ने गरुण जी को आज्ञा की, गरुण जी एक काम करो, ये रामानुजाचार्य जी और इनके सारे शिष्य अभी सो रहे हैं, सबको अपनी पीठ पर बैठाओ, पंख पर लेटाओ और ले जाओ, उनको दक्षिण छोड़ के आ जाओ रात रात में। और गरुण जी महाराज सोते हुए सारे शिष्यों के सहित आचार्य रामानुजाचार्य जी को लेकर के गए, दक्षिण में श्रीरंगम में छोड़ करके वापस आ गए। रामानुजाचार्य जी सोए थे जगन्नाथपुरी में, नेत्र खुले तो अलग ही स्थान, आसपास देखा तो ये तो श्रीरंगम में आ गए। रामानुजाचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया। जगन्नाथ जी बोले आचार्य प्रवर, हमें जहां आपकी सेवा जिस भाव से चाहिए हम ले रहे हैं, पर जगन्नाथपुरी में हमको ऐसी सेवा सी प्रिय लग रहा है, अब यहां इनको ऐसे ही करने दो, आप चिंता मत करो। तब रामानुजाचार्य जी बोले नाथ आपकी बल बल जाएं आपके भाव के ऊपर, खुद ने ही नियम बनाए कि वैदिक रीति से मेरी सेवा होनी चाहिए, खुद ही तोड़ने को तैयार है। क्यों? प्रेमी ज्यादा है ना। उन्हीं रामानुजाचार्य जी से शिष्यत्व ग्रहण करते हैं श्री तिरुपति बालाजी। ठाकुर जी तो लीला अद्भुत है ठाकुर जी की।
इस प्रकार नारद जी महाराज कहते हैं जो जिस प्रकार से भजता है ठाकुर जी उसको उस भांति मिलते हैं। और एक बात भगवान यहां पर नारद जी ने इतनी सुंदर कही है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कोई किसी भी उपाय से मेरा भजन करे, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, चाहे किसी भी उपाय से लगे मन श्री कृष्ण के चरणों में लगना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, मन आपका भाव शुद्ध ठाकुर जी के चरणों में जिस क्रिया से लगे, ठाकुर जी को वो क्रिया प्रिय है। इस प्रकार नारद जी महाराज वर्णन करते हैं। और यहीं अब आगे भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। हर युग में भगवान अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। सतयुग के राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता के राक्षस का नाम रावण, द्वापर के राक्षस का नाम कंस और कलयुग के राक्षस का नाम मैं यानी अहंकार। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस और मैं, चारों के नाम में अक्षर भी कम होते हैं जैसे जैसे युग बढ़ता है। हिरण्यकश्यप का नाम छोटा हो गया रावण, 3 अक्षर का रह गया। द्वापर में वही 2 अक्षर का रह गया कंस, और कलयुग में वही 1 अक्षर का रह गया मैं। ये मैत्व जिसमें है, मैं कुछ हूं, यही राक्षस है। तो सोच लो कितने सारे राक्षस हैं इस कलिकाल में, असंख्य राक्षस। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे, और एक भाई की भगवान ने वराह रूप में उसका गोलोक गमन हो गया, हिरण्याक्ष का। उसी हिरण्याक्ष का दूसरा भाई है हिरण्यकश्यप। अपने भाई की मृत्यु की बात सुनकर के हिरण्यकश्यप ने भी प्रण लिया है कि मैं हरि को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और हरि से युद्ध करने के लिए हरि के समान बनूंगा, यानी कि अमर बनूंगा। जब तक मैं अमर नहीं बन जाऊंगा तब तक हरि से युद्ध नहीं कर पाऊंगा मैं। और अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन करने के लिए गया। परंतु जैसे ही वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता, नारद जी महाराज एक तोते का रूप धारण करके आते और उसी वृक्ष पर बैठ करके जप करना प्रारंभ कर देते, नारायण 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 नारायण। नारायण शब्द सुनकर के दुखी हो जाता, स्थान परिवर्तित कर देता, कहीं और चला जाता, तो जहां जाता वहां नारद जी आ जाते, नारायण 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 नारायण। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने अनेक स्थान बदले, लेकिन नारद जी ने पीछा नहीं छोड़ा। हार करके हिरण्यकश्यप वापस आ गया अपने घर। इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। एक राक्षस कुल में भक्त बालक कैसे उत्पन्न होता है सुनिए। लौट करके वापस आ गए। पत्नी ने द्वार पर जब देखा, महाराज जी आप तो अमर बनने गए थे, इतनी जल्दी अमर बन गए आप? देवी उपहास मत करो मेरे साथ अपशगुन। मैं समय देख करके नहीं गया था, शुभ घड़ी देख करके जाना चाहिए था, अपशगुन हुआ वहां जाकर के। कयाधु के अंदर थोड़ी भक्ति थी, क्या अपशगुन हुआ महाराज? अरे मैं हिमालय पर गया, वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे ही बैठा, पता नहीं कहां से एक सुख पक्षी आ जाता, आकर के बोलता नारायण 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 नारायण।